हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेक्शन 3 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नेविगेशन एंड एक्सप्लोर दिस जूरिक एक्सपीरियंस पीडीआई। ओके, तो ये हमारा पीडीआई है। कैसे लेना है हम आपको बता चुके हैं। सबसे टॉप से शुरू करते हैं। ये पीडीआई का यूआरएल है, ठीक है। सर्विस नाउ जब भी किसी को इंस्टेंस देता है तो इसी तरह से देता है। यहाँ पे यूआरएल अलग होगा। आपकी कंपनी का अगर कोई इंस्टेंस है तो यहाँ पे डेव की जगह होगा कंपनी डेव। यानी जैसे कंपनी एबीसी है तो एबीसी डेव, नेम के बाद होगा डॉट सर्विस डैश नाउ डॉट कॉम। ठीक है, इसी तरह से सारे के सारे सिमिलर यूआरएल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेमो इंस्टेंस है। अब सबसे पहले आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये नेविगेटर है। जितनी भी एप्लीकेशन सर्विस नाउ में आप बनाएंगे और आप यूजर को दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप उसको हटा सकते हैं अगर वो रिटायर हो गई या आप उसको शो नहीं करना चाहते। तो देखिए, सब तरह की एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। आईटीएसएम एप्लीकेशन भी हैं, कुछ कोर एप्लीकेशंस भी हैं, उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको सारी चीजें दिखनी चाहिए। बाकी जो जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पे है। मैंने देखिए अभी मेरे एक सीरीज और चल रही है पॉलिसी एंड कंप्लायंस की, मतलब जीआरसी की, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था, तो वो भी हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी एप्लीकेशन है, आप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो हर एप्लीकेशन देखिए ऊपर है, ये सेल्फ सर्विस है, ऑडिट एप्लीकेशन है, ऐप इंजन है, तो इसको बेसिकली एप्लीकेशन ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। हर एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो जो चीजें आप लिंक जिनका दिखाना चाहते हैं। तो सेल्फ सर्विस के अंदर ये है। ठीक है, आप चाहे ढूंढ भी सकते हैं। जैसे चलिए, सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट और कॉमन एप्लीकेशन है वो इंसिडेंट की है। तो इंसिडेंट की एप्लीकेशन कहाँ है देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट ये एप्लीकेशन आ गई, राइट। ये प्रॉब्लम है, ये चेंज है। क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके इसके कई मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे। देखिए, मॉड्यूल्स का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके यूजर्स क्या चाहते हैं। अब इंसिडेंट में लोग अपने असाइन टू में देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बीच में इस पेन में आपको वो दिखेगा, इस एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी। तो जो भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे देखिए क्या फिल्टर आ रहा है, एक्टिव ट्रू होना चाहिए, और ये एंड असाइन टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि यहाँ पे मैं कौन हूँ, इस समय मैं यूजर हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो यही डायनेमिक है यहाँ पे, असाइन टू मी। जब आप अपना खोलेंगे तो असाइन टू यू होगा, आपका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, यूजर का होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से नेविगेशन कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे प्रॉब्लम ढूंढना है तो मैं प्रॉब्लम लिखूंगा यहाँ पे, प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे रिजल्ट आ गए। और किस तरह से ये पिल्स में है, पिल्स बोलते हैं इसको। देखिए किस तरह से ये आ रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम है, जितनी भी जगह प्रॉब्लम की चीजें हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगी। तो एक तरह से टेक्स्ट सर्च हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ढूंढ के उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं सारी प्रॉब्लम्स देखना चाहता हूँ तो मेरे सामने ये सारा प्रॉब्लम टेबल खुल गया। मैं नई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया फॉर्म खुल जाएगा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम का रिकॉर्ड खुल गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नए टैब में भी खोल सकते हैं। कंट्रोल दबाइए और उस पर क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में खुल जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब जो भी मोस्टली आउट ऑफ बॉक्स कंट्रोल होते हैं जो नॉर्मली आप अपने ब्राउजर में यूज करते हैं वो भी यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर पूरा टेबल देखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए ओपन पे। ये पूरा टेबल दूसरी टैब में खुल गया। ठीक है, आगे और बात करेंगे, फिलहाल हम केवल नेविगेशन की बात कर रहे हैं। अब आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से हम लोग होम स्क्रीन पे आ गए, बीच में होम स्क्रीन आ गई। तो इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। अब दूसरी चीज, एक यहाँ पे ये स्टार का बटन है, ये फेवरेट में ऐड करना है। तो कोई चीज अगर आप डेली करते हैं या रेगुलरली देखना चाहते हैं तो वो चीज बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फेवरेट बना सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉब्लम पे क्लिक किया, इसको फेवरेट बनाया, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया है, तो एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो उसके अंदर के जितने भी है वो सब आ गए। देखिए एप्लीकेशन कहाँ तक जा रही है, ये लाइन देखिए कहाँ तक जा रही है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी जा रही है नीचे तक। तो इसके अंदर जितने भी थे वो सभी हमारे क्या हो गए, बुकमार्क हो गए, एक तरह से हमारे फेवरेट हो गए। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं जैसे इसे हटाऊंगा
तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक फेवरेट का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या मेरा फेवरेट है। तो मैंने अभी प्रॉब्लम को ऐड किया था, आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट वाला आ जाएगा। इस पूरे के विंडो को अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल फेवरेट को यहाँ देखूं, सारा मुझे देखना ही नहीं है, अपने अपनी रिक्वायरमेंट है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, पिन कर दीजिए इसको, तो ये यहाँ पे केवल आपके फेवरेट दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने वर्क को आसान कर सकते हैं, बार बार सबको सर्च करना वो करना वो जरूरत नहीं है। फेवरेट बनाइए, यहाँ पे ऐड कीजिए। अब दोबारा देखिए फेवरेट यहाँ आ गया, तो ये ऑल वाला यहाँ चला गया, तो ये ऑल हो गया। ठीक है, सारी की सारी चीजें दोबारा इसमें आ गई। तो फिर से अगर आप इसको पिन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, फेवरेट्स यहाँ आ जाएंगे। एक बार में एक ही चीज पिन होगी, तो वो आप सोचिए क्या आपको करना है। ये रिफ्रेश का बटन है, कभी कभी आपने नई एप्लीकेशन ऐड करी या कुछ है तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, तो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा नेविगेशन बार। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं टॉप पे। ये तो लोगो हो गया, नेविगेशन आपको समझ में आ गया, फेवरेट्स आप जानते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब अभी तक आप क्या कर चुके हैं अभी तक, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो 2 मिनट पहले मैंने प्रॉब्लम पे क्लिक किया था, प्रॉब्लम का न्यू रिकॉर्ड क्लिक किया था, इंसिडेंट को ओपन किया था, कल मैंने क्या किया था। तो अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखना चाहते हैं अपना, आपने कहाँ क्या किया था, कभी कभी हम भूल जाते हैं एज ए डेवलपर कि मैंने कौन सी स्क्रिप्ट लिखी थी। ठीक है, बार बार मैं क्यों जाऊं उस टेबल में जाके उसको ओपन करूं। तो मैं ये देखूंगा कि कल मैं जिस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था वो यहाँ पे होगी, उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने ईमेल प्रॉपर्टी चेक करी थी कल, मैंने क्लिक किया तो देखिए डायरेक्टली ईमेल प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ गई सारी। इसी तरह वो स्क्रिप्ट होगी जिस पे मैं काम कर रहा था वो भी आ जाएगी, वो फ्लो होगा वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप हिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, जो चीज यहाँ पे ओपन होगी उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ईमेल प्रॉपर्टीज ओपन है, तो यहाँ पे नाम आ गया आपका। ओके, इसको चाहे तो बुकमार्क कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे सर्च है, ठीक है, ग्लोबल सर्च है, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को सर्च करेगा यहाँ। तो अभी मैं जैसे ये प्रॉब्लम बना देता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम टिकट है, ठीक है, सिंपल मैंने वैल्यू डाली और इस पे राइट क्लिक किया और इसको सेव कर दिया, मतलब ये मेरा प्रॉब्लम टिकट बन गया है, ये सिस्टम में है यानी। अब तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं इसको अब यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ और एंटर मारूंगा तो देखिए वो प्रॉब्लम टिकट मेरे सामने आ गया। तो इस तरह से आप कुछ चीजें, जनरली जो लोग फंक्शनल काम करते हैं जैसे सर्विस टैक्स वाले बंदे, उनको कोई इंसिडेंट ओपन करना है या अपना आपको कोई सीआई ओपन करना है, तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आपके सामने। बाकी ग्लोबल के साथ और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप थोड़ा नैरो डाउन कर सकते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, वर्क स्पेस में आपको देखना है, नॉलेज सेंटर में देखना है, तो इससे क्या है, थोड़ा टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी दे रहे हैं कि मैं इसी के अंदर देखना चाहता हूँ, मैं पूरे के अंदर नहीं देखना चाहता। तो इस तरह से आप अपना सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन और अपडेट सेट। अपडेट सेट क्या होता है ब्रीफ में बताता हूँ। जब भी आप कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करते हैं, तो वो सारा आपका अपडेट सेट के अंदर कैप्चर होता है। उसको उठा के आप दूसरे, ये तो डेवलपमेंट है, आप टेस्ट के अंदर डालेंगे तो वही चेंजेस आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बाई बेसिकली माइग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन को माइग्रेट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को मूव करने के लिए, ठीक है, अपडेट सेट का यूज होता है। इतना समझिए, इतना अभी फिलहाल बहुत है। देखिए इसके बाद आता है एप्लीकेशन स्कोप। अब देखिए एप्लीकेशन स्कोप को आप समझ सकते हैं, ये एक आइसोलेशन है, एक बाउंड्री है जो एक एप्लीकेशन के अराउंड है सर्विस नाउ। ये एक तरह से इस एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये डिफाइन करती है कौन सा टेबल, कौन सी स्क्रिप्ट या कौन सा फ्लो या और भी चीजें इस एप्लीकेशन को बिलोंग करती हैं। ठीक है, और जो दूसरी एप्लीकेशन है, ये इस एप्लीकेशन के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको एक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए। पहले क्या होता था, एक स्कोप में बेसिकली हमने सब कुछ ऐड कर दिया, तो अब जो भी मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा वो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे है, ये इसको एक्सेस करने का सारा ऑप्शन था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो गोल क्या है एप्लीकेशन स्कोप का? टू प्रोटेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ईच अदर एंड अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट और एक्सीडेंटल चेंजेस अक्रॉस द एप्लीकेशन। जी हाँ, बेसिकली एप्लीकेशन को एक दूसरे से बचाना, प्रोटेक्ट करना। किस लेवल से प्रोटेक्ट करना? एक तो उनके नेमिंग कन्वेंशन सेम ना हो, ठीक है, अलग अलग नेम हो, तो उससे कोई इशू ना हो, और दूसरा कोई एक्सीडेंटल चेंजेस अगर एक में होते हैं तो वो दूसरे में इम्पेक्ट ना करें। अब देखिए दो तरह के स्कोप होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
एक तो ग्लोबल है, उसके बाद कई सारे हैं नीचे, ठीक है। तो ग्लोबल क्या है, सर्विस नाउ जो अपनी कोर एप्लीकेशन डालता है वो सब की सब ग्लोबल में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए वो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, एक टास्क टेबल होता है, टास्क टेबल के ऊपर ही इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, ये सारे के सारे टेबल होते हैं। तो पूरा आईटीएस सब एक पे लिंक है, इसलिए जो है उसको हमने आउट ऑफ बॉक्स बोला है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल एप्लीकेशन स्कोप में रन करते हैं। लेकिन दूसरी चीज होती है स्कोप्ड एप्लीकेशन। स्कोप्ड एप्लीकेशन क्या होती है? वो एप्लीकेशन जो हम लोग कस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो कस्टम एप्लीकेशन हमने बनाई तो वो बिल्कुल सेपरेट रहेगी, हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। हम उसमें कोई भी चीज ऐड करें वो दूसरे को एक्सपोज होगी नहीं होगी, कोई उसकी स्क्रिप्ट को यूज कर सकता है, कोई उससे इंटीग्रेट कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। बाकी डिटेल में हम इसमें तब जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर। यहाँ पे एक नई न्यू एप्लीकेशन मैं आपको बना के देता हूँ। तो फिलहाल यही था एप्लीकेशन स्कोप, और अपडेट सेट भी मैंने आपको बता दी। और ये आता है इसके बाद आपका प्रोफाइल, आपका नाम, उसके बाद आपकी कंपनी, आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। प्रोफाइल क्या प्रेफरेंसेस हैं आपकी, प्रोफाइल कहाँ से आ रहा है? तो देखिए यूजर का प्रोफाइल यहाँ पे है, तो अगर आप हैं तो आपकी यहाँ पे डिटेल होंगी, बेसिक डिटेल, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, ये रिकॉर्ड क्या है, ये चीजें हम आगे समझेंगे। बट ये समझिए कि जो भी यूजर लॉग इन करता है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है, ठीक है। कहाँ से आती है? यूजर टेबल से आती है, ठीक है। तो ये इसका नेम, फर्स्ट नेम, जो भी बेसिक होता है, टाइटल आपका जो कि दिख रहा था, उसकी ईमेल आईडी, क्या डेट फॉर्मेट यूज करते हैं, टाइम जोन क्या है, ठीक है। आप अपना नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ ये एक्शंस हैं आप ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। प्रोफाइल के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस अगेन क्लिक करेंगे तो देखते हैं। तो बेसिकली अगेन आपकी जो डिस्प्ले प्रेफरेंस है, नोटिफिकेशन प्रेफरेंस है, थीम क्या चाहिए, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। डिबगिंग क्या है, ये चीजें हम समझेंगे जब हम डिबगिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट डिबगर, ये सारी की सारी चीजें हमारे उसमें है। डिबगिंग हम इसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर करूंगा। बाकी सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, लैंग्वेज, रीजन, उसके बाद ये नोटिफिकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप अपने अकाउंट के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं चीजें। तो अलाउ नोटिफिकेशन और नॉट, मतलब आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते हैं, या रिसीव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये आपके पास है। अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है। आप इन पे जाके अपना एक बार टेस्ट कर सकते हैं। बाकी सब शो नो शो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यही था प्रेफरेंस। इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आता है इम्पर्सोनेट यूजर। अब इम्पर्सोनेट देखिए, एज अ एडमिन, एडमिन को कई काम करने पड़ते हैं। अब वो बार बार एक यूजर के पास जाके नहीं देख सकता या पूछ सकता कि भैया जो मैंने आपके लिए किया है क्या वो आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो इसलिए ऑप्शन आता है इम्पर्सोनेट, आप इम्पर्सोनेट कर सकते हैं उस बंदे से। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपको उस यूजर से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका नाम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आ रही है यूजर टेबल से। यूजर टेबल होता है जहाँ पे सारे यूजर्स का रिकॉर्ड सेव होता है। तो मैं ऑलरेडी देखिए रिसेंट में इनसे इम्पर्सोनेट कर चुका हूँ। चलिए इससे करते हैं, बुशरा से क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आप देख रहे हैं ये बुशरा का है, ठीक है। मतलब बुशरा का जो अकाउंट है, बुशरा का जो इंस्टेंस है, बुशरा जो यूजर जब यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करेगी, तो इस तरह से उसने अपना को सेट कर रखा है, ठीक है। ये सारा का सारा उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने बुशरा के लिए इंसिडेंट में कुछ चेंजेस किए, तो आप यहाँ पे देखिए जाके इंसिडेंट लिखिए, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, और ये रिकॉर्ड खुल गया जो कि बुशरा को दिख रहा होगा, ठीक है। बुशरा या उसकी टीम जो भी है, तो आप यहाँ पे वो चीज देख सकते हैं कि भैया ओके, बुशरा को यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। तो बेसिकली इम्पर्सोनेशन का मेन मकसद होता है टेस्टिंग करना, ठीक है। हालांकि जो भी आप कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, लॉगिंग हो रही है, ऐसा नहीं है आप इससे कुछ गलत कर सकते हैं। गलत करेंगे मतलब उसका कुछ डिलीट हो गया गलती से, या कुछ ऐसी कुछ प्रोडक्शन में कुछ घपला हो गया तो वो पकड़ा जाएगा। पर जनरली एडमिन क्या ही काम करता है, केवल और केवल क्या करता है, टेस्टिंग के लिए इम्पर्सोनेशन का ऑप्शन यूज करता है। मैंने क्लिक किया था एंड इम्पर्सोनेशन पे, अब मैं दोबारा से एज एडमिन यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। इसके बाद है एलिवेट रोल, क्लिक कीजिए इस पे। तो देखिए आप एडमिन है, लेकिन सर्विस नाउ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो टॉप सिक्योर है।
जिनके लिए एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, और उसके लिए रोल चाहिए होता है हमारा सिक्योरिटी एडमिन। ठीक है, तो केवल सबसे पहली बात, एडमिन को ही ये रोल मिल सकता है। यूजर और रोल्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए, ये रोल, एलिवेट रोल का ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ग्रांट मॉडिफिकेशन एक्सेस टू हाई सिक्योरिटी सेटिंग्स, अलाउ यूजर्स टू मॉडिफाई द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सेस कंट्रोल, मतलब आप एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, कौन यूजर क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। एक वो लिस्ट को, उनको हम कहते हैं एसीएल्स, उनको मॉडिफाई करने के लिए एक रोल चाहिए होता है, जो होता है सिक्योरिटी एडमिन। तो अगर आपके पास वो रोल है, तो ही आप यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा और आप एलिवेट रोल कर पाएंगे, और यहाँ पे अपडेट करेंगे तो अब आप, आपकी जो रोल है वो हायरार्की बढ़ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अभी इसको क्या है, सिस्टम सिक्योरिटी एडमिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे ढूंढेंगे एक्सेस कंट्रोल्स, अभी इन पे ज्यादा मीनिंग में नहीं जाइएगा, सिर्फ देखिए कि रोल क्या है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर आ रहे हैं एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है, इनको एक्सेस करना है, इनको अपडेट करना है, किसी को हटाना है या किसी नई रिक्वायरमेंट डालनी है, तो वो चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तभी तभी जब आपके पास सिक्योरिटी एडमिन रोल होगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी एडमिन रोल केवल एडमिन को मिलता है। ठीक है, अगर आपको दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये रोल देखिए सेशन बेस्ड होता है। एक बार अभी राइट नाउ मैं क्या हूँ, सिक्योरिटी एडमिन हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं जब लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा, एक नया सेशन ऑन करूंगा, तो दोबारा से मैं एक नॉर्मल एडमिन हूँगा, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये सब चीजें इसलिए की गई हैं ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर किसी का एक्सेस गलती से ऊपर नीचे हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। एक हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट खुल सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियस रखने के लिए आपको ये सब चीजों का यूज किया गया है। ठीक है, तो यही था इम्पर्सोनेट रोल और एलिवेट रोल। अभी तक इतना ही समझिए, आप आगे धीरे धीरे और समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एलिवेट रोल पे फिर जाता हूँ और मैं यहाँ से अपनी एक्सेस हटा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये डेमो है तो इसमें यहाँ पे मुझे मिला हुआ है ये रोल। ठीक है, ये रोल मैं ले सकता हूँ, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके मेन एडमिन होगा वही, या जो भी बंदा मैनेज कर रहा होगा यूजर्स को, जिसको पता होगा किसको क्या रोल्स देने हैं, वो ये सब चीजें ध्यान रखते हैं, और तभी रोल उसी को मिलता है जो कि इन चीजों को मैनेज कर रहा होता है, मतलब एसीएल्स को, एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है, तो यही था हमारा नेविगेशन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक चीज बची है यहाँ पे, वो है वर्क स्पेसेस। अब वर्क स्पेसेस का क्या मतलब होता है, देखिए ये सारी वर्क स्पेसेस हैं। सर्विस नाउ धीरे धीरे एक एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था, इंसिडेंट को केवल आप इंसिडेंट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से क्लिक करेंगे खोलेंगे, लेकिन अब एक होलिस्टिक व्यू आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्विस टैक्स में, जो सर्विस टैक्स के लोग होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है केवल इंसिडेंट्स पे काम करना। ठीक है, तो बार बार वो यहाँ पे क्यों जाए, अगर ऐसा हो जाए उनसे रिलेटेड सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाए, कितना अच्छा होगा, राइट। वहां पे उस पूरा जो जो भी वेबसाइट टाइप चीज होगी, जो भी वो होगा, उसमें सारा वो देख के आसानी से अपने काम कर सकें, तो इसलिए उस चीज को कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या है, एक तरह से अगर जो फिजिकल नाम देखें तो आप देखेंगे वर्क स्पेस का मतलब ऑफिस। एक जगह पे बैठ के सब लोग सारे काम कर लेते हैं, तो इसी तरीके से रोल के हिसाब से देखिए, यहाँ पे एसेट वर्क स्पेस है, जो लोग एसेट मैनेजमेंट का काम करते हैं, ऑडिट है, ऑडिटर के लिए है, सीएमडीबी में भी बहुत चीजें होती हैं तो उसके लिए भी एक वर्क स्पेस उन्होंने बना दिया। ठीक है, इस तरह से ये लोग हर तरह के वर्क स्पेस बना रहे हैं, जिस जिस जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो सर्विस ऑपरेशन वर्क स्पेस है, ठीक है, असेसमेंट वर्क स्पेस है, कॉम्प्लायंस वर्क स्पेस है। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे वर्क स्पेसेस हैं जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए एसेट पे क्लिक करें, तो देखिए यहाँ पे कितनी चीजें मिल रही हैं। फिल इन द मिसिंग मॉडल, एक तरह से वेबसाइट का पेज हो गया ना आपके सामने, सारी चीजें एक एसेट से रिलेटेड यहाँ पे दिख जाएंगी। पीओ बनाना है, एक्विजिशन मेथड डालना है, थोड़ा बॉटम में जाएंगे तो और चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। एसेट रिक्वेस्ट कितनी आई है, ट्रांसफर ऑर्डर कितने हैं। अब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट फॉर द टाइमिंग ये समझिए कि सब कुछ एक ही जगह पे दिख रहा है, राइट। 360 एसेट व्यू, आप अपने सारे एसेट्स को मॉडल कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, एसेट वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं, हर एसेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, तो कंप्यूटर कितने हैं, कितने डिस्कवर्ड हैं, कितने नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी। इससे पहले क्या था, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे
मुझे यहाँ पे फिल्टर में जाना पड़ता था, यहाँ मैं इन्वेंट्री लिखूंगा तो इन्वेंट्री में क्लिक करूंगा जाऊंगा, लेकिन अब मुझे होलिस्टिक व्यू मिल गया। मतलब अब मैं सारा नेविगेशन में टाइम बचा के सब कुछ अपने सामने देख सकता हूँ। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे मेरे डेली एक्शंस हैं, तो ये सब चीजें मेरी यहाँ पे मिल जाएंगी जो भी एसेट से रिलेटेड है, मतलब जो वर्क स्पेस हमने ओपन किया उस हिसाब से। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना। तो अब जितने भी एसेट मैनेजर्स होते हैं जिनको एसेट पे दिन भर काम करना होता है, वो कुछ भी नहीं करना, उनको यहाँ कुछ नहीं जाना, सीधे अपना एक लिंक यहाँ पे बुकमार्क करना है। जो वो क्या करेंगे, बुकमार्क वो करेंगे एसेट को, अपने वर्क स्पेस को बुकमार्क कर लेंगे, जाते ही उस पर क्लिक कर देंगे, वो आपके सामने हो जाएगा, जो भी आपको करना है वहीं से कीजिए। तो ये एक अच्छा चीज है, अच्छा ऑप्शन है। इनके ऊपर भी देखिए हम कोर्सेज बनाएंगे, क्योंकि इसको समझाना, जो भी सर्विस टैक्स के लोग हैं या जो भी इन पे काम करते हैं वो इसको समझेंगे, तभी जाके उनको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सारा कैसे नेविगेट करते हैं, क्या क्या वैल्यू है, सब यहाँ पे मिल जाएगी। एक यहाँ पे एडमिन का ये टैब बच गया। एडमिन पे मतलब ये एडमिन के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे एप्लीकेशन मैनेजर, सब्सक्रिप्शन, सिक्योरिटी सेंटर, कॉन्फ़िगरेशन हब, मतलब जो एडमिन करता है, जैसे अपग्रेड में हेल्प करता है, सिक्योरिटी सेंटर, मतलब सर पूरे इंस्टेंस की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो सब यहाँ पे होंगी। तो ये सेपरेट एप्लीकेशन है, इसका कोर्स अलग ही होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक एडमिन क्या क्या चीज करता है इंस्टेंस में मैनेज, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी कॉन्फ़िगरेशन लेवल की। सिक्योरिटी सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो ये पूरा आपको बताएगा। अगेन ये भी एक तरह से एक एप्लीकेशन है जो सब कुछ बताएगी, एक तरह से एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया है। तो ये डैशबोर्ड में जितनी भी एडमिन रिलेटेड चीजें हैं सब आप देख सकते हैं सिस्टम की। तो बेसिकली सेपरेट एप्लीकेशन है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं आपका समझा रहा था कि क्या होता है नेविगेशन। तो ये पूरा नेविगेशन समझ चुके हैं हम लोग। अगले लेक्चर में हम लोग लिस्ट और फॉर्म के बारे में बात करेंगे और उसमें डिटेल में जाएंगे। थोड़े लंबे हैं लेक्चर्स, क्योंकि काफी चीजें इसमें समझानी पड़ती है, पर ये आप समझ गए तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।